सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, और क्यों नहीं, बढ़िया होना भी चाहिए। वेलकम टू माय चैनल आशीष सर बस्ती वाले। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पढ़ने से पहले कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमारे लाइफ में डेली होते रहते हैं बच्चों। जैसे कि सुबह से शाम, शाम से सुबह, दोपहर से शाम, फिर रात। ठीक है। देखते ही देखते बच्चा क्या हो जाता है, चीनी और चाय पत्ती और पानी को मिलाते हैं, देखते देखते वाह क्या बढ़िया सा चाय बन जाता है। तो कुछ ऐसे परिवर्तनों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। तो बच्चा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, ओनली भौतिक गुण बच्चा, भौतिक गुण। जैसे हमारे भौतिक गुण में क्या आएंगे? अवस्था, रंग और गंध बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, और ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में एक पेपर है, ओनली सिंपल व्हाइट पेपर, A4 साइज का मेरे पास एक पेपर है। ठीक है। अभी हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए, इसको मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको मोड़ दिए। तो इतना बताइए मुझे, इसको क्या मोड़े तो ये कागज से कुछ दूसरा बन गया? नहीं है। ये क्या? कागज। इसको हमने क्या कर दिया? फाड़ दिया। क्या कर दिया? फाड़ दिया। इसको हमने क्या कर दिया? फाड़ दिया। अभी भी ये क्या है? कागज है। अभी भी ये क्या है? कागज है। अभी इसने फिर ने फाड़ा, फिर हमने फाड़ दिया, अभी भी क्या है? कागज ही है। मतलब बच्चा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। ऐसा परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग, गंध बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब जैसे हम इसको फाड़ दिए तो कोई नया पदार्थ बन गया? नहीं, अलग अलग हुआ, फिर भी ये क्या है? कागज। ये क्या है? कागज। ये क्या है मेरे पास? कागज। ठीक है। ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहे हैं भैया? क्या हो रहे हैं? ये हमारा भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, देखो आपके सामने। अरे रे रे, क्या कहेंगे सर, माचिस वाचिस लेके चलते हैं? देखिए, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? जला दे रहा हूँ। ठीक है। हाय बप्पा। अब देखिए, बस इतना। क्या ये जला हुआ जो पार्ट है, ये जली हुई जो राख है, ये जली हुई जो राख है, इसको क्या बोलेंगे आप? मेरे हाथ में जो राख है जली हुई, इसको क्या, इसको अभी अभी भी कागज बोलेंगे? नहीं। अभी भी क्या बोलेंगे? कागज बोलेंगे? नहीं। तो बच्चा, बस इतना ही चीज समझना था, बस हो गया, कागज और माचिस का खेल खत्म। क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग, गंध बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो हमारा क्या होगा? वो ऐसा, और एक चीज, वो हमारा परिवर्तन जो होगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा। जैसे हमारे क्या है? बर्फ का पिघलना, लल्ला बर्फ। चलिए चलिए चलिए, बहुत सिंपल सा, हमने क्या ले लिया? एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया हमने? बर्फ का टुकड़ा। चलो यही ले लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, हमने बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक। अब बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का हमने टुकड़ा लिया, ये इसको क्या कर दिए? थोड़ा टेम्परेचर दिए, क्या हो गया? पिघल गया। क्या हो गया? पिघल गया। ये कैसे बना लिया? लिक्विड फेज में। कैसे बना लिया? लिक्विड फेज में। ये क्या हो गया? द्रव। ये क्या था? ठोस। ये क्या था? ठोस। ये हमारा क्या था? ठोस। फिर इसको हमने क्या किया? थोड़ा टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा हमने क्या, इसको गर्म किया, गर्म किया, तो क्या बन गया हमारे? ये द्रव बन गया। क्या बन गया? द्रव। पहले हमारा क्या था? ठोस। ठीक है बच्चा। अब यही तो होने वाला है हमारा असली खेल। देखिए, फिर हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा? फिर क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। किसका वाष्प? जल वाष्प। क्या? जल वाष्प बन गया। ठीक। अब यही ध्यान दीजिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, अवस्था बदला, देखिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अवस्था, रंग, रंग भी बदल सकता है, गंध बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बनने का देखिए, जब ये ठोस था बच्चा, जब ये ठोस था, कॉमन चीज है, जब ये ठोस था, जब ये ठोस था तब भी ये क्या था? जल ही था। जब ये द्रव हुआ तब भी क्या था? ये जल ही था। अब ये जब क्या बन गया? वाष्प बन गया, तब भी ये क्या ही है? ये जल ही है।
यानी कि मेरे कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग बदलते हैं परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझाया है जो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। जो चीजें आप प्रैक्टिकली करते हैं बेटा वो आप नहीं भूलते हैं, जो चीजें आप प्रैक्टिकली करते हैं वो चीज आप नहीं भूलते हैं। तो कुछ चीजों को मैंने प्रैक्टिकली करके बताया जो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसे परिवर्तन हमारे क्या होंगे बच्चा? भौतिक परिवर्तन। चलिए 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 थोड़ा सा बजाते हैं रासायनिक परिवर्तन के पास। केमिकल चेंज क्या होता है हमारा? केमिकल चेंज क्या होता है? देखिए, ऐसे परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। क्या क्या बोल दिए? क्या 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 बोल दिए? देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ क्या है? देखो, करें ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ हम यूज करते हैं परिवर्तन के लिए, चाहे जो हम ले लें, ठीक है। जैसे हमने वहां क्या ले लिया था? जल ले लिया था, ठीक है। यौगिक है एक, तो उस समय हमने क्या ले लिया था? जब आप उसी को लेके मान लीजिए हमने अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं, ठीक है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे 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 क्या है भैया? लोहे पर जंग लगना है, दूध का फटना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये बताइए, सब लोग लाइकली जो एटमॉस्फेयर है आपका सबका है। जैसे मान लीजिए मम्मी आपको रात में दूध दी, ठीक है। मम्मी आपको रात में दूध दी, दीदी लोग ध्यान सुनिए, आप लोग को दूध दी कि बेटा इसको रख दो, कि बिटिया का रख दा, ठीक है, दूध रख दा। तो दूध का कर बच्ची? दूध रख दी, ठीक है, दूध रख दी। अब भैया खेल का हो गई, मान ला ही दूध में का मिल गया? थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा गलती से बच्ची से नींबू मिल गया। अभी सवेरे का बना लिए? दही बन गया। का बन गया भैया? दही बन गया। अब ये देखो, दूध से क्या बन गया था भैया? दही बन गया। दूध से क्या मिल गया? नींबू मिला, बस एक बना लिया भैया। और भी भैया नींबू एक बूंद पड़ गया, एक बूंद पड़ गया भैया, दूध में एक बूंद नींबू पड़ गया, सवेरे का बन गया? दही। दीदी तो कूटी गई है, ठीक। दीदी जब पूछ रही है तो दीदी कूटी गई है, चला ठीक है। दीदी भैया खेल खत्म, ये समझा दूध से दही बन गया। और जब दूध से दही बना भैया तो हमारा ये परिवर्तन कौन सा होगा? क्या? रासायनिक परिवर्तन। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं। अब ये देखो, ये दूध था, ये हमारा दही बना लिया, तो पूरी तरह भिन्न है। ये हमारा क्या हो गया? मूल पदार्थ। ये हमारा क्या है भैया? मूल पदार्थ, जिसको हमने लिया, जिसके मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न है। ये हमारा दूध, ये हमारा दही। देखो भैया, रात में रहा दही दूध और सवेरे बन गए दही। खेल का हो गया, दीदी से गिर गया नींबू, आप सवेरे दीदी कूटी जाइए, ठीक है। चलो ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं तो हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन जिसके गुण जो है मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहा है, एक कील है, आप रख दीजिए, वेपर जैसे ही तो उसको वाष्प मिलेगा वो क्या कर लेगा? उससे क्रिया कर लेगा, लोहे में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा भैया, मुरझाई जाएगी कीली, ठीक है। चला, इनके देखा। अब एक चीज यही है, अब इसको देखो, जब ये दूध से हमारा दही की प्रक्रिया पूरी होगी तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं? दही से दूध हम बना सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। लेकिन लेकिन देखो, इसको हम बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं? देख लीजिए। देखिए, जब ये हमारा ठोस था हमने टेम्परेचर दिया, ध्रुव बना, ध्रुव से हमारा वाष्प बना, ठीक। अब देखो वाष्प है, वाष्प इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर दिए, थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ध्रुव। और ध्रुव को हमने -डिग्री सेंटीग्रेड में कर दिया, फिर हमारा क्या बन गया? जल बन जाएगा। जल तो बनना बनना ठोस हो जाएगा। यानी यानी बात को समझिए, बात को समझिए, इसको हम रिवर्स भी, यानी दोबारा भी इसको हम वाष्प से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में रख सकते हैं। यानी कि जल एक ऐसी अवस्था है जो ठोस हमारा है, जो H2O है, द्रव पानी हमारी एक ऐसी अवस्था में रहता है जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है बच्चा। अभी 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 देखो,
क्या दही हमारा दूध बन सकता है? नहीं, दूध दही बन सकता है लेकिन दही दूध नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे बच्चा? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, इसके गुण को हमने बता दिया है भैया, गुण को हमने बता दिया है बहुत ही बेहतर तरीके से। आप देख भी लिए होंगे, दीदी तो कुटी जी है, ये तो भुलाबो ना, ठीक है, ये तो तू ना भूलो भैया, कीली में मुर्चा लग जाए, ना भूलेबा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लियो। अब नेक्स्ट हम पढ़ब का रासायनिक अभिक्रिया। ये देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यहाँ आप कुछ भी कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक शब्द अगर आया है आपके बीच में तो अभी इसको हम अच्छे से बताते हैं, इसका इतिहास क्या है अभिकारक का, ठीक है। अभिकारक आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म या गुणधर्मों वाले नए पदार्थ, जिनको हम क्या बोल देंगे, उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब ऐसी प्रक्रिया जहां क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ हमारे बनते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चा, कन्फर्म। रासायनिक अभिक्रिया में हमारे दो शब्द नए आए हैं, अभिकारक और हमारा उत्पाद। तो इनको जान लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए क्या होता है बच्चा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेने मतलब बच्चा ये नहीं है कि भाग जाते हैं, ना 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 ना, वह हिस्सा लेते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं हमारे क्या कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहां लिख दे दिया H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, गिव्स आउट क्या बन जाएगा हमारा 2H2O, क्या बन जाएगा 2H2O। अब ये हमारा, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है भैया, यही हमारा क्या है, अभिकारक, यही हमारा क्या है, अभिकारक, अभिकारक, ये हमारा क्या है, अभिकारक। और ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, बाद, यही हमारा क्या है, बाद है। यही हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से हम आपको उसका डेफिनेशन बताते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, विकारक कहलाते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमारे क्या क्या भाग लिए, हाइड्रोजन प्लस O2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमारे क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और जो जल हमारा बन गया वो हमारा क्या है, उत्पाद है, ठीक है बच्चा। अब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, परिणाम स्वरूप क्या बना हमारा, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम, परिणाम का रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट में क्या आया हमारा H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।